अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि कैसे हम लोग की एग्जाम को प्रॉपर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने उसको कॉन्फ़िगर देखा। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो चीजें कुछ कवर की थी इंस्टॉलेशन के हवाले से। सो उम्मीद है आप लोगों ने जो है एग्जाम को प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, जहां तक हम लोग लास्ट पहुंचे थे वहां तक आप लोग भी कर चुके होंगे। ठीक है। सो आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो है वो उससे आगे बढ़ेंगे। तो कंटेंट देख लेते हैं आज का हमारा, हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है। नाउ हम अब एसक्यूएल के अंदर आ चुके हैं। अब एसक्यूएल में हम लोग क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर दो तरीके हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के। एक तो तरीका है भाई विद क्यूरी। ठीक हो क्या, विद क्यूरी मतलब क्यूरी लिख के हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और एक हम क्या करेंगे विदाउट क्यूरी, हमें कोई क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। विदाउट क्यूरी हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो आप ये दोनों वेज में से कोई भी वे जो है वो आप यूज अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात पहले ये बता दूं कि क्यूरी क्या होती है। देखें, क्यूरी क्या होती है, जैसे मैं अगर आपको सी प्लस प्लस की बात करूं, आपने पढ़ी होगी। सी प्लस प्लस में अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है। हम उसके लिए जैसे हम लोग लिखते होते थे प्रिंट करवाने के लिए या इनपुट लेने के लिए, आप लोग क्या कोड लिखते थे कि प्रिंट अगर करवाना है आपने तो आप लिखते थे सी आउट। ठीक है। और फिर वहां पे कोमास के अंदर या कोटेशन के अंदर आप लोग ना जो भी टेंडर्स पास करते थे वो आपको प्रिंट होता था। फिर जिस तरह इनपुट लेने के लिए आप क्या लिखते थे, सी इन लिखते थे और आप ना यूजर को कोई ना कोई इनपुट देते थे। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर है, क्यूरी में आप क्या करते हैं, क्यूरी भी एक तरह की प्रोग्रामिंग है छोटी सी। ठीक, यहाँ पे आप एक लाइन लिखते हैं। लाइन लिखने के बाद उसको रन करते हैं। ठीक है। अगर तो वो लाइन ठीक होगी तो रन होगी, अदरवाइज अगर वो ठीक नहीं होगी तो क्या होगी, आपका कोई ना कोई एरर। ठीक है, जब एरर आएगा तो क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यूरी बेसिकली क्या होता है कि आपने कुछ रिट्रीव करना लाइक फच करना, कुछ इंसर्ट करना लाइक देना। ठीक है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट क्यूरीज जो है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। सो चलते हैं अपने जैम पे, जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग पहुंचे थे। वहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ओके। सो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था आप लोगों ने स्टार्ट में चले जाना है और यहाँ पे लिखना है जैम। ठीक है, और जैम कंट्रोल पैनल को आप लोग को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओके। सो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी जो है ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है। अपाचे भी स्टार्ट हुआ हुआ है, माई एसक्यूएल भी स्टार्ट हुआ हुआ है। सो आप लोगों का ये स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, यहाँ पे भी स्टार्ट। आप लोगों ने क्या करना है, पहले अपाचे को स्टार्ट करना है, फिर आपने माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। और प्लीज मेक श्योर ये करिएगा, देखिएगा कि आप यहाँ पे 8081 जो हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में हमने जो सेटिंग की थी, कॉन्फ़िगरेशन की थी, वो आपने की है कि नहीं। अगर यहाँ पे 8081 नहीं आ रहा, कुछ और आ रखा है, सो उसको प्लीज चेंज कर लीजिएगा लास्ट वीडियो देख के। ठीक है, नीचे भी आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि जहाँ 3306 आ रहा है कि नहीं। अगर ये आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन है, दोनों ग्रीन है, तो इट्स मीन आपका अभी तक जो काम बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ओके। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, एडमिन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना होता है, अपनी पोर्ट कॉलन 8081, दोबारा लिख के दिखाता हूँ, 8081 स्लैश डैशबोर्ड, ये आप लिखेंगे और इंटर कर देंगे। और आप कहाँ पे चले जाएंगे, इस डैशबोर्ड, ये आपका पूरा एक डैशबोर्ड है एग्जाम का। ठीक है। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड अगर नहीं भी लिखते, आप डायरेक्ट पीएचपी माई एडमिन भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो डैशबोर्ड लिखा और यहाँ पे आप पीएचपी माई एडमिन को क्लिक करेंगे। देन हम लोग कहाँ पे, माई एसक्यूएल के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ सेकंड्स। क्योंकि थोड़ा सा ये जो है आपको, हाँ ओपन तो ये हो गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके। सो ये ओपन हो गया हमारे पास पूरा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये कुछ चीजें शो हो रही होंगी, दिस इज कॉल्ड डाटाबेसेस। ये सारी आपके पास क्या है, डाटाबेसेस हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, जितनी भी अब ये बनी बनाई नहीं होंगी, अगर आप लोग रन करेंगे तो आपको शायद
एक या दो या तीन जो बाय डिफॉल्ट जैम बना के देता है, या पहले से माई की फोल्डर के अंदर जो पड़ी होती हैं, ठीक है, तो वो कुछ होंगी तीन चार ना। तो उसके अलावा आप लोगों ने खुद कोई भी अभी फिलहाल नहीं बनाई होगी। तो ये सारी जितनी भी हैं ये मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखी, इसमें कोई ना कोई मैंने काम किया हुआ है, तो इसलिए ये मेरे पास ज्यादा शो हो रही है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद क्यूरी। मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया, हम पहला वे उठाते हैं विद क्यूरी के साथ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपने जाना है एसक्यूएल, ये लिखा हुआ है ना सेकंड नंबर पे एसक्यूएल, इस पे क्लिक कर देना। अच्छा, आप यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ना एक क्यूरी बॉक्स आ गया ना, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोगों का एडिटर होता था सी प्लस प्लस में, और वहां पे हम लोग पूरा कोड लिखते, तो यहाँ पे भी हमारे पास एडिटर ये वाला है। आपने एसक्यूएल पे जाना है, बाकियों को आप छोड़ दें, एसक्यूएल पे जाके यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी क्यूरी लिखेंगे। अब क्यूरी क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले हमने डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ा था कि डेटाबेस हम एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक ही डेटाबेस बनती है, और दो एक जैसी डेटाबेसेस कभी भी नहीं बन सकती, याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा डेटाबेस यूनिक होती है, मतलब यहाँ पे जितनी भी डेटाबेस बनी है, अगर मैं दोबारा यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, तो डेटाबेस नहीं बनेगी। पहले तो हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूरी क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्रिएट, और क्रिएट आगे आपने डेटाबेस का ये देना होता है डेटाबेस। अब ये आप खुद से नहीं लिख सकते, यहाँ पे अगर मैं ई हटा देता हूँ तो ये मेरा गलत है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है क्रिएट डेटाबेस, और इसके बाद यहाँ पे तीसरी नंबर पे आपने वो नाम देना है जो आप डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैं रखता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट बस स्टूडेंट रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक इसका नाम रख लिया अपने डेटाबेस का। तो यहाँ पे अब जो मर्जी रखें, यहाँ पे आप एस रखें, STUD रखें, ठीक है, ST_UD रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश क्या करें, यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी डेटाबेस में, आपको एरर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, STU आप अपर केसेस में भी लिख सकते हैं, लोअर में भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता यहाँ। स्टूडेंट, और लास्ट में आप लोगों ने याद रखना है सेमी कॉलन मस्त लगाना है। ये अगर ये नहीं लगाएंगे सेमी कॉलन, ये चीज, तो ये आपको एरर जनरेट करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये डेटाबेस स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने कर लिया। मैं क्या करूंगा, इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, और यहाँ पे एक आपके पास बटन आएगा गो का, थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, यहाँ पे गो का बटन आएगा। आपने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ना एक मैसेज आएगा। पहले तो आपने डायरेक्ट ये देखना है कि ये ग्रीन कलर का जो है आपके पास टिक आ रहा है कि नहीं। जो ही ग्रीन कलर का टिक आ रहा है, इट्स मीन कि सक्सेसफुली आपकी डेटाबेस जो है वो बन चुकी है। अगर यहाँ पे टिक नहीं आ रहा, तो जाहिर बात है यहाँ पे जो है ना रेड कलर का जो है आपका निशान आएगा, ठीक है। प्रॉपर रेड कलर से ना वो आपको क्या करेगा, बताएगा कि भाई आपका ये एरर, अभी वो हम देखते भी हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको छोड़ दें, ये एरर जो भी है इसको रहने दें। इसको आपने आपने यहाँ पे देखना है, जो क्यूरी बॉक्स के नीचे जो है ना ये आ रहा है, यहाँ पे आपने देखना है। ओके, अब इसके बाद जब आप दोबारा क्यूरी करेंगे ना, आपने याद रखना है, दोबारा माई एसक्यूएल पे क्लिक नहीं करना आपने। जो ही आप एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, तो आपकी वो जो पुरानी क्यूरीज थी वो गायब हो जाएंगी, ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स ने जब, ये अभी तो इतना इश्यू नहीं है, जब आगे आप लोग करेंगे तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूरीज आने की डायरेक्ट माई एसक्यूएल पे क्लिक कर देते हैं। एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, सारी वो पुरानी क्यूरीज गायब हो जाएंगी। तो जब पुरानी क्यूरी गायब हो जाएंगी, तो हमें कहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि हमारी जो पुरानी क्यूरीज है वो भी शो। तो ये जो ऊपर नजर आ रहा है शो क्यूरी बॉक्स, आपने इस पे क्लिक करना है, तो ये देखें पुरानी क्यूरी मेरी आ गई। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा इस क्यूरी को एक दफा रन करता हूँ, तो देखिएगा मुझे एरर देगा। मैं दोबारा, पहले हम देख लेते हैं ये डेटाबेस बनी कहाँ पे है। तो डेटाबेस जब आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ढूंढेंगे, यहीं पे लिखा है, ये देखें स्टूडेंट, ये मेरी डेटाबेस जो है वो बनी आई, ये मैंने बनाई, और ये यहाँ पे जो है बनी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने स्टूडेंट स्पेलिंग बड़े लिखे थे, यहाँ पे छोटे। इसका इशू नहीं है, आप यहाँ पे बड़े लिखे हैं छोटे लिखे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एस बड़ा हो तभी कोई इशू नहीं है, अगर स्टूडेंट सारा छोटा लिखा हो उसका भी इशू नहीं है। तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करूंगा, और जो है अभी कुछ भी नहीं है अंदर, सिंपल खाली डेटाबेस बनी है, तो इससे आगे हम लोग काम करेंगे। फिलहाल बस आपने ये देखना है डेटाबेस बनती कैसे है। ओके हो गया। अच्छा, मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ, मैं आप दोबारा इसको रन करता हूँ, मैं नीचे लेके जाता हूँ, और मैं गो पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे एरर देगा। तो ये देखें, मैंने आपको बताया था ये जो क्यूरी बॉक्स है, इसी के नीचे जो है ना वो आपने देखना है। सबसे पहले क्यूरी आपने एरर पढ़ना है, एसक्यूएल क्यूरी कॉपी।
ठीक है, ये तो ये चीज आपने पढ़ी, कॉपी है। ठीक है, क्रिएट वो बता रहा है कि आपने अच्छा क्यूरी ये लिखी थी। फिर असल जो चीज है ना वो आपने ये पढ़ी, जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं होते, फिर उनको कहते हैं यार भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा। अब क्या कह रहा है एसक्यूएल साइड, वो कहता है कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, कौन सी स्टूडेंट वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपके पास एरर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कुछ इसके आगे ना, लगा ले तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट डीईटी, मतलब स्टूडेंट डिटेल। अब देखें मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, अब इसको मैं रन करूंगा ये चलेगी। इसको अगर आप गो करेंगे तो ये देखें बिल्कुल चल गई है। और यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो आई भी, ये देखें स्टूडेंट डीबी नहीं, स्टूडेंट डीईटी अभी जो मैंने बनाई थी वो आ भी गई है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है। अब जहाँ पे मैंने आपको चीज बताई थी कि क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी पुरानी क्यूरी आएगी। अगर मैं एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा तो आपकी पुरानी क्यूरी गायब हो जाएगी। देखिए मैं एसक्यूएल पे भी क्लिक करके दिखाता हूँ, मैंने एसक्यूएल पे क्लिक किया तो मेरी गई क्यूरी सारी। अब मैं उस क्यूरी को वापस नहीं ला सकता। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अभी तो उतना इशू नहीं है, एक एक लाइन थी, जब आगे हम लोग टेबल्स बनाएंगे, डाटा रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, तो आपने बहुत ध्यान रखना है। आपने साथ नोटपैड ओपन करना है, अपनी क्यूरीज को वहां पे सेव करते रहना है। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको यहाँ पे जो है डेटाबेस क्रिएट करना आ गया होगा विद क्यूरी। अब हम लोग जो है हमारा पहला जो था विद क्यूरी, ये तो आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। हम अब क्या करते हैं, विदाउट क्यूरी काम करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि उस स्टूडेंट कहते हैं नहीं मुझे डेटाबेस के लिए क्यूरी लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं विदाउट डेटाबेस जो है ना, विदाउट क्यूरी डेटाबेस क्रिएट करूँ। तो इसका बहुत ही इजी तरीका, आपने जाना है डेटाबेसिस पे, लेफ्ट साइड पे डेटाबेसिस लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, पहले तो आपने नीचे जाके देखना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेटाबेसेस कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन एक्शन, ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि अच्छा ये क्रेड है, ये सारी ये मेरी वही डेटाबेसेस हैं जो ये लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ क्रिएट डेटाबेस के नीचे हल्का सा ना ये बॉक्स बना होगा, टेक्स्ट बॉक्स ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे। आप यहाँ पे नाम देंगे, जैसे मैं कहता हूँ एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, अब एम्प्लॉय की एक यहाँ पे मेरे पास बनी है, तो मैं एम्प्लॉय की नहीं बना सकता, आपको पता है एम्प्लॉय की बनाऊंगा तो मुझे क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, कभी भी एक जैसी डेटाबेस डेटाबेस नहीं बनती, हमेशा डेटाबेस यूनिक्स होती है। ठीक है, ओके, सो इसको आपने सिर्फ यहाँ पे लिखा, कोई क्यूरी नहीं किया, आपने डायरेक्ट किस पे क्लिक करना है, क्रिएट पे। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा और ये देखें डेटाबेस एम्प्लॉय डिटेल हैज बीन क्रिएटेड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे आ गई मेरी डेटाबेस, सिंपल। ठीक हो गया, इससे आगे फिलहाल हमने अभी काम नहीं करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके थे, बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये दो तरीके हैं डेटाबेस को क्रिएट करने की। उम्मीद है कि आपको जो है डेटाबेस क्रिएट करना आ गई होगी। तो मतलब अभी स्टार्टिंग में जो है डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ये बेशक आप कोई भी वे यूज कर, लेकिन आगे जो है ना वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्यूरी से हर काम जो भी है ना वो आप क्यूरी से किया करें। क्यूरी ज्यादा बेस्ट है। क्यूरी आप कॉपी पेस्ट करके सेव भी कर सकते हैं, देन उसको कॉपी करके यहाँ पे लाकर रन भी कर सकते हैं। तो क्यूरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके हो गया, और दोनों वेज आप लोगों को समझ आए होंगे। तो और साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने साथ साथ इम्प्लीमेंट किया होगा। सो बाकी जो काम है टेबल्स बनाना, इससे फर्दर जो आगे काम आएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, और स्पेशली सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।